नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र गुप्ता के फिल्म सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं कार्तिक आर्यन माधुरी दीक्षित और विद्या बालन की आत्माओं से भिड़ेंगे। जी हाँ, डायरेक्टर अनीस बज्मी की फिल्म भूल भुलैया अगले महीने फाइनली शुरू होने जा रही है और इसमें मंजुलिका विद्या बालन की वापसी हो रही है और साथ में एक दूसरी रूह बनी नजर आएंगी माधुरी दीक्षित। अब ये दोनों आत्माएं किस हद तक कार्तिक को परेशान करती हैं और रूह बाबा बनकर कार्तिक आर्यन किस तरह से इनसे निपटते हैं ये दिखाया जाएगा। भूल भुलैया 1 आई थी 2007 में, 2022 में आई थी भूल भुलैया 2 और अब दिवाली 2024 पर आएगी भूल भुलैया 3। दूसरी तरफ हीरोइन के रूप में कार्तिक की एक्स गर्लफ्रेंड सारा अली खान से बात चल रही है, वहीं उनकी करंट गर्लफ्रेंड तारा सुतारिया भी हाथ पैर मार रही हैं इस रोल को पाने के लिए। संभवतः शायद बाजी कोई तीसरी हीरोइन ले जाएगी। मिस्टर बज्मी, इंतजार रहेगा किस तरह से आप विद्या बालन और माधुरी दीक्षित की आत्माओं से कार्तिक को भिड़ाते हैं। मिथुन चक्रवर्ती का सफर आईसीयू से बीजेपी तक। आखिरकार मिथुन चक्रवर्ती डिस्चार्ज हो गए हॉस्पिटल से और आते ही उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि वो बीजेपी के प्रचार में जुटेंगे आगामी लोकसभा चुनाव में। और हॉस्पिटल में भर्ती होने के बावजूद उनके जोश में कुछ फर्क नहीं पड़ा है। मिथुना ने बताया कि कैसे श्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बातचीत की, उनको डांटा भी उनको हेल्थ के बारे में। मिथुन न सिर्फ 42 बंगाल की सीटों पर प्रचार करेंगे और वो अन्य राज्यों में भी जाकर बीजेपी का जमकर प्रचार करने की योजना बना रहे हैं। मिथुन के मुताबिक उनको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर गर्व है और बहुत रिगार्ड्स करते हैं उनका, और साथ ही उनकी दिली ख्वाहिश है कि बीजेपी को टॉप पर पहुंचाया जाए। डियर मिथुन दा, हम आपके जज्बे की तारीफ करते हैं, लेकिन प्लीज पहले हेल्थ ज्यादा जरूरी है, काम तो जिंदगी भर चलते रहेगा। कंगना रनावत तीसरी बार आर माधवन के साथ। तनु वेट्स मनु में 2 बार आर माधवन की हीरोइन बन चुकी कंगना अब तीसरी बार आर माधवन की हीरोइन बनी है। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जिसकी शूटिंग गत दिनों चेन्नई में शुरू हुई। कंगना ने बाकी बातें बताया कि वो बाद में शेयर करेंगी, फिलहाल वो शूटिंग में बिजी हैं। देखते हैं तीसरी बार कंगना और आर माधवन की जोड़ी लोग कितना पसंद करके इसे हिट बनाते हैं। सामंता प्रभु की 1 साल के बाद एक्टिंग में वापसी। 36 साल की सामंता काफी बीमारियों से जूझ रही हैं और 1 साल के लंबे गैप के बाद वो जल्दी शूटिंग शुरू करेंगी। सामंता ने खुद कबूल किया वो पूरी तरह से जॉबलेस हो गई थी और उनके पास काम नहीं था। सामंता को बीमारी हो गई है मिसोसिटिस और उन्होंने एक अपना वीडियो भी शेयर किया है हेल्थ के बारे में और उम्मीद की है कि उनके फैंस इससे कुछ फायदा उठा पाएंगे। 2023 में सामंता की 2 फिल्में आई थी, खुशी और शकुंतलम, और इस साल वरुण धवन के साथ उनकी आएगी वेब सीरीज सिटाडेल। मैडम सामंता, आपका स्वागत है पुनः एक्टिंग जगत में। अमिताभ बच्चन बने रामायण में दशरथ। जी हाँ, नीतीश तिवारी की जो फिल्म रामायण बनने जा रही है उसमें राम यानी रणबीर कपूर के पिता दशरथ का रोल करेंगे श्री अमिताभ बच्चन। साई पल्लवी बनी है सीता, जो आजकल जापान में जुनैद की फिल्म की शूटिंग में बिजी है। मिस्टर नीतीश, कम से कम 100-125 महत्वपूर्ण किरदार हैं और आपने घोषित किए हैं सिर्फ 5-7। जिस हिसाब से कास्टिंग चल रही है, हमें नहीं लगता है कि आप 6 महीने तक बाकी कास्टिंग भी पूरी कर पाएंगे। पवित्र पुनिया का हुआ प्रेमी एजाज खान से अलगाव। बिग बॉस 14 में मिले पवित्र पुनिया और एजाज खान 2 साल से लिव इन रिलेशनशिप में थे और मलाड में एक फ्लैट में साथ साथ रह रहे थे। लेकिन खबर है कि 5 महीने पहले दोनों में अलगाव हो गया और एजाज खान वो फ्लैट छोड़कर चले गए हैं। साथ ही पवित्र को कहा कि उनको बहुत सारा प्यार मिले, जिंदगी में सफलता मिले और मेरी दुआ में हमेशा पवित्र रहेगी। पवित्र पुनिया नजर आई थी नाग पंचमी में और एजाज खान फिल्म जवान में शाहरुख खान के साथ। चलो अच्छा है, दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे। अगर शादी हो गई होती तो झेलना पड़ता था तलाक का लंबा प्रोसेस। रकुल प्रीत और जैकी भगनानी की शादी होगी पर्यावरण की थीम पर। 19 फरवरी से लेके 21 फरवरी तक गोवा में धूमधाम से 3 दिनों तक फंक्शन होंगे। मेन शादी है 21 फरवरी को और 19 और 20 तारीख को संगीत, कॉकटेल पार्टी, हल्दी वगैरह रस्में पूरी की जाएंगी। इस शादी की थीम समुद्र और पर्यावरण है। 6 महीने से रकुल और जैकी शादी की प्लानिंग कर रहे थे और उन्होंने नए तरीके से शादी करने का फैसला किया है। इनवाइट भी ई-इनवाइट भेजे गए हैं। शादी में कोई भी आतिशबाजी नहीं होगी और तो और जितने मेहमान आएंगे उनका कार्बन फुटप्रिंट लिया जाएगा। उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि किस मेहमान को कितने पेड़ लगाने हैं। शादी के बाद या कुछ महीने के बाद खुद रकुल और जैकी पेड़ लगाएंगे। डियर रकुल और जैकी, आप दोनों को शादी की एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपने वाकई एक पर्यावरण का ख्याल रखकर एक नई शादी को अंजाम देने जा रहे हैं।
आदित्य नारायण ने फैन को माइक्रोफोन फेंक कर मारा। मशहूर सिंगर उदित नारायण के बिगड़ेल बेटे आदित्य नारायण का टेम्पर पता नहीं क्यों हमेशा 7वें आसमान पर रहता है। छत्तीसगढ़ के कॉलेज में भिलाई में वो एक म्यूजिक कॉन्सर्ट कर रहे थे और शाहरुख का डॉन का गाना परफॉर्म कर रहे थे कि कई लोग उनका वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन एक फैन जो रिकॉर्ड कर रहा था पता नहीं उसकी क्या हरकत आदित्य को खराब लगी और आदित्य ने उस फैन से उसका मोबाइल छीन के फेंक दिया और साथ ही उस पर अपना माइक्रोफोन फेंक कर मारा। इस बात से आदित्य की कड़ी आलोचना हो रही है कि आदित्य को इतना घमंड क्यों है और फैन के प्रति ये अपमानजनक रवैया सरासर गलत है और आदित्य अपने आप को समझता क्या है। सही कहा लोगों ने। लोगों को चाहिए कि आदित्य का पूरी तरह से बॉयकॉट करें, उनके सोशल, डिजिटल और फेसबुक को अनफॉलो करके उसको अपनी औकात याद दिला दें। उम्मीद है कि भविष्य में कोई भी आयोजन करता आदित्य को बुलाने की गलती नहीं करेगा। एल्विश यादव ने जड़ा फैन को थप्पड़। पता नहीं बिग बॉस के विजेता अपने आप को खुदा समझने लगते हैं। उनको लगता है कि पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में है। एल्विश यादव बहुत ही कंट्रोवर्शियल शख्स हैं। गत दिनों जयपुर के एक रेस्टोरेंट में उन्होंने एक शख्स को पीट दिया। इसका वीडियो सब जगह वायरल हो रहा है। इस बारे में सफाई देते हुए यादव बोल रहे हैं कि मैं अपने काम से काम रखता हूँ, लोगों को सेल्फी देता हूँ, लेकिन कोई मेरे पीछे मेरी बुराई करे, मेरे साथ गलत व्यवहार करे, उसको मैं नहीं बख्शता। वो शख्स मेरा मजाक उड़ा रहा था, इसीलिए मैंने उसे थप्पड़ मार दिया और मैं ऐसा ही हूँ और ऐसा ही रहूंगा। वाह मिस्टर यादव, आपके तौर तरीके तो सुभान अल्लाह। अब लोगों को भी दिखा देना चाहिए कि यादव की औकात क्या है। उसको पूरी तरह से बॉयकॉट करके उसको अनफॉलो करें, उसको दिखा दें कि भैया जनता में कितनी ताकत है ऐसे बदमिजाज बदतमीज आर्टिस्ट के खिलाफ। जैकलिन फर्नांडिस ने पूर्व प्रेमी के खिलाफ की दिल्ली पुलिस में शिकायत। जैकलिन फर्नांडिस ने दिल्ली पुलिस में शिकायत की है कि सुकेश जो जेल में बंद है उनको हैरेस कर रहा है, परेशान कर रहा है और धमकियां दिलवा रहा है। इससे उनकी जिंदगी काफी खराब हो गई है और इसीलिए उन्होंने दिल्ली पुलिस से तुरंत दखल देने और एक्शन लेने की मांग की है। वैसे दिसंबर में जैकलिन ने दिल्ली कोर्ट में अपील की थी कि उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाए। आपको पता ही होगा कि 200 करोड़ के एक्सटॉर्शन केस में सुकेश जेल में बंद है और जैकलिन फर्नांडिस उसकी एफआईआर में विटनेस दिखाई गई हैं। राजेश रणसिंघे की थ्रिलर फिल्म। राजेश रणसिंघे किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इंडस्ट्री में बहुत ही चर्चित फेस है। उन्होंने सालों सीआईडी की एडिटिंग की और बतौर डायरेक्टर भी उन्होंने कई एपिसोड डायरेक्ट किए। 7 सालों तक रोनित रॉय को लेकर उन्होंने अदालत सीरियल बनाई थी जो बेहद लोकप्रिय थी। इसके साथ ही उन्होंने मराठी फिल्म जानीवा बनाई थी जिसमें उन्होंने महेश मांजरेकर के बेटे को ब्रेक दिया था जो चर्चित कांड पर आधारित थी। इसके साथ ही एक थ्रिलर फिल्म थी रोक जिसमें थी तनुश्री दत्ता और उदिता गोस्वामी। और अब राजेश लेके आ रहे हैं एक थ्रिलर फिल्म जिसकी शूटिंग गत दिनों उन्होंने यूके में फिनिश की और इसके फोटोग्राफ्स और लोकेशन देखकर लगता है कि राजेश जी ने डेफिनेटली एक बेहतरीन फिल्म को अंजाम दिया है। राजेश जी के मुताबिक ये फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। जल्दी इसका ट्रेलर और टीजर लॉन्च होगा। इंतजार रहेगा राजेश जी की नई फिल्म का। टीपी अग्रवाल जी का स्टार प्रीव्यू थिएटर लोखंडवाला में एक शानदार प्रीव्यू थिएटर शुरू हुआ है जो पूरी तरह से डॉल्बी एटमॉस से सुसज्जित है। इसकी कैपेसिटी है 51। बहुत ही अच्छा एम्बियंस है। इसमें आप प्रेस शो, प्रेस कॉन्फ्रेंस, म्यूजिक लॉन्च, ट्रेलर लॉन्च वगैरह कर सकते हैं। पॉकेट फ्रेंडली है और रीजनल फिल्म्स को विशेष डिस्काउंट की सुविधा भी है। उम्मीद है आप इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। वेलकम टू स्टार प्रीव्यू थिएटर। आप सभी का शुक्रिया चैनल देखने के लिए, लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए।